नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में आज हम बात करेंगे बीजेपी के नवीन युग की। जी हां, बीजेपी की कमान संभालने से पहले नवीन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। झंडेवालान मंदिर में नितिन नवीन ने पूजा अर्चना की। कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन और 9:30 बजे का समय है जब बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी माथा टेकते हुए नवीन नजर आएंगे। तो नितिन नवीन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और 11:30 बजे का समय है जब औपचारिक तौर पर यह ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। यानी कि आज ताजपोशी नितिन नवीन की होने जा रही है और उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नितिन नवीन नजर आ रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले झंडेवालान मंदिर में गए, वहां पर पूजा अर्चना की, माथा टेका और इसके बाद 9:30 बजे का समय है जब बंगला साहिब भी वो जाएंगे और माथा टेकते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि काफी अहम दिन है नितिन नवीन के लिए, एक बड़ी पार्टी के बड़े पद पर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में उसकी शुरुआत तो होने जा रही है उससे पहले मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए। और जरूरी हो जाता है कि भगवान का आशीर्वाद लिया जाए, क्योंकि देखिए नितिन नवीन बिहार से आते हैं और बिहार में 5 बार के विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में अचानक से जब ये ऐलान होता है कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं तो सभी को इस फैसले ने चौंकाया। और इसके बाद कल नॉमिनेशन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और दूसरा नॉमिनेशन नहीं हुआ, यानी कि निर्विरोध चुने गए हैं नितिन नवीन। और आज वो घड़ी, वो समय जब ताजपोशी हो जाएगी नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए। और 11:30 बजे का समय है जब नितिन नवीन की ताजपोशी होगी और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नजर आएंगे ही, इसके अलावा देश भर से बीजेपी के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा संगठन के जो मंत्री हैं, तमाम चेहरे आज बीजेपी कार्यालय में नजर आने वाले। और भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया इस ताजपोशी के लिए। और भव्य कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी क्योंकि एक भव्य तरीके से स्वागत होना है नितिन नवीन का, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। और ऐसे में आज का दिन बीजेपी के लिए काफी खास है और अहम है। और सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी क्योंकि 45 साल की बीजेपी हो गई है और 45 साल के हैं नितिन नवीन, यानी कि युवा चेहरा। और ऐसे में जो ये मास्टर स्ट्रोक चला गया है बीजेपी की ओर से युवा चेहरे को एक बड़े पद पर शामिल करने का, ऐसे में आखिर कितना फायदा होगा ये इसी साल पता चल जाएगा, क्योंकि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है और एक अग्नि परीक्षा इससे नितिन नवीन के लिए मानी जा रही है। यानी कि ताजपोशी के साथ ही अब तैयारियां भी शुरू हो जाएगी चुनाव को लेकर। ऐसे में देखना होगा कि अग्नि परीक्षा से कैसे पार पाते हैं नितिन नवीन। और चलिए अब रुक करते हैं, अब हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजित मेंदोला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो नवीन युग की शुरुआत मानी जा रही है बीजेपी के लिए, एक नए अध्याय की शुरुआत बीजेपी के लिए, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार में है, केंद्र में सत्ता में है, और इसे आपने देखा कि 26 वर्ष की आयु में विधायक और 45 वर्ष की आयु में जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ ही देर में इसकी जो है घोषणा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जो कि वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां पर जिस तरह से बीजेपी में पूरे तौर पर जश्न का माहौल है और आप देख सकती हैं कि जो पीढ़ीगत बदलाव, जिस तरह से जो पहले आपने देखा था कि किस तरह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब जो है 45 वर्ष की आयु के नितिन नवीन कार्यभार संभालेंगे, तो उनके लिए जहां तक चुनौती की बात आप कर रही थी, जरूर है चुनौती। कई राज्यों में उनको चुनाव है, उससे उनको मुकाबला होगा। असम की बात कर लें या कई राज्यों में जो चुनाव है तो उनके लिए चुनौती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक जो
पीढ़ीगत जो बदलाव किए हैं उसका जी। साफ तौर पर असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बिल्कुल, और कितना असर होगा ये भी राकेश जी देखना काफी अहम हो जाता है। और इसी आकलन को मैं समझूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजित मेंदोला भी जुड़े हुए हैं। अब बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। लेकिन ये जो अभी तमाम चीजें बीजेपी के अंदर हो रही है, कहा जा रहा है कि अब ये बीजेपी के नए अध्याय की शुरुआत है, तो इसे किस तरीके से आगे देखा जाए, क्या अब आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर देख सकते हैं? और क्योंकि देखिए नितिन नवीन को जब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बीजेपी की आप जरा समझाइए, क्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक ये नई बीजेपी तैयार करने की चुनौती है नितिन नवीन के सामने। क्योंकि जब मैं 2010 में नितिन गडकरी लाए गए थे, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, वो इनसे 8 साल बड़े थे, 52 साल के थे, 7-8 साल बड़े थे। तो सबसे युवा अध्यक्ष नितिन गडकरी बने थे और संघ चाहता था कि एक नई बीजेपी तैयार हो। तो नई बीजेपी बनाने की कोशिश नितिन गडकरी ने भी की और वो नई बीजेपी तैयार भी हुई, तमाम नेता सामने आए और 2-3 साल में हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक पूर्ति घोटाला उठा, उस समय विपक्ष की तरफ से आरोप लगे, हालांकि उसमें कुछ निकला नहीं और नितिन गडकरी अपना उसमें कोई फंसे नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कमान संभाली, फिर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी, एक नया युग दौर शुरू हुआ बीजेपी में। वो एक ऐसा युग दौर शुरू हुआ है जो आज तक चलता जा रहा है और ये नहीं पता कि कहाँ रुकेगा, किसी को नहीं पता। क्योंकि आज बीजेपी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले प्रयोग करने में पीछे नहीं रहते हैं। अगर आप देखें कि पिछले 4